हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अन्य लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव ने रामचरित्र की जो वास्तविक पराकाष्ठा का चित्रण किया। जब पार्वती जी ने कहा कि अद्भुत जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र है, उस अद्भुत चरित्र में जो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान के से जो राह हमको मिलती है, मानव चेतना जिससे अद्भुत सार का संचार करके अपने जीवन को चरितार्थ करने में सामर्थ्यवान होता है, तो उस तत्व ज्ञान का वर्णन भगवान शिव से पूर्ण रूप से सुनने की सामर्थ्य और प्रज्ञा सहित जिस प्रकार अपने धाम को भगवान रामचंद्र जी गए, तो उसका पूरा ज्ञान का संचार करने के लिए पार्वती ने कहा कि आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा माँ यानी हमेशा मग्न रहते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वचन से, उनके प्रभाव से जो रात दिन जो मुनिगण उनकी सेवारत हैं वह आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैरागी विभाग सहित वर्णन उनका कीजिए। और श्री रामचंद्र जी और जो भी अनेक रहस्य उनके अंतर में छिपे हुए हैं, जो उनके चरित्र में निहित हैं, उनका जो पूर्ण ज्ञान आपको है उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए, ताकि मेरे अंतःकरण में जो शोक है, मोह है, संदेह है और भ्रम है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आपका ज्ञान अत्यंत ही निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, अगर उसके अलावा भी आपके अंतःकरण में कोई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आचरण में, चरित्र में और उनके आदर्शों में है, तो उसे भी आप मुझसे छिपाने की कृपा न कीजिए, उसका आप पूरा विस्तार मेरे को वर्णन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु 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 वेद बखाना, यानी तीनों लोगों के वेदों के बखान, वेदों का वर्णन करने में आप सामर्थ्यवान हैं। आन जीव पावर का जाना, जो आम जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वो उस रहस्य के मर्म को नहीं जान सकता। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित ऐसे वचन सुनकर प्रश्नो माँ कह सहस्वाई भगवान शिव ने अपार प्रसन्नता की अनुभूति की और वह पुलकायमान हो गए। छल विहीन सुनि शिव मन माही। तो भगवान शिव के अंतःकरण में पार्वती जी के चिंतन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो स्नेह है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसका वास्तविक स्वरूप उनके अंतःकरण में विराजमान हो। तो दोस्तों, श्री महादेव जी जो है वह हर ही राम चरित सब आए, यानी हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल भाई जल छाए। प्रेम के आंसुओं की बरसात होती है जब महादेव जी के हृदय में भगवान राम जी का अभूतपूर्व चिंतन
विराजमान होता है, तो प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकायमान होने लगता है। और नेत्रों में जिस प्रकार वेदना के अवसर पर हमारे अंतःकरण में जब वेदनाएं संवेदनाओं का संचार होता है तो हमारे आंसू छलकते हैं और नेत्रों में जल भर आता है। तो श्री रघुनाथ रूप उरावा, जैसे ही भगवान शिव के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का संपूर्ण स्वरूप विराजमान हुआ, जब किसी भी मानव मात्र को भगवान की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, वो भगवान की शरण में जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वह पूरा सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो यही स्वरूप भगवान शिव का भी हुआ और परमानंद अमित सुख पावा। तब ऐसे अवसर पर, ऐसे सुंदर अवसर पर भगवान शिव ने के जो हृदय है, उनका हृदय जो है विह्वल हो गया और स्वयं परमानंद की अनुभूति उनको हुई और शिवजी को अपार सुख का एहसास हुआ, सुख की अनुभूति हुई। तो मगन ध्यान रस दंड जुगौ पुनिमन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तबौ हर्षित बरने ली। तो शिवजी ने कुछ समय तक, कुछ अंतराल तक, 2 घड़ी तक ध्यान रस में वह मग्न हो गई। जिस प्रकार समाधि में वह चेतन को खो करके पूरा वैरागी में चले गए थे, लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के लिए और अनेक प्रकार के असुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव का समाधि में जाना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सुनियोजित नहीं लगा। तो फिर उन्होंने जो है सबको बाहर खींचा, उस शक्तियों को बाहर खींचा, और जब वे प्रसन्न होकर रघुपति चरित महेश तबौ हर्षित बरने ली, तो भगवान रघुपति का प्रसन्नता जानकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन हुआ बड़े ही सुंदर सुनियोजित ढंग से और मधुर वाणी से करने लगी। झूठ एवं सत्य जाओ बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने, यही जाने जग जाय हराई, जागे जथा सपन भव जाई। तो जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। तो जैसे बिना पहचाने रस्सी को हम सांप की अनुभूति करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश में आते हैं तब हमको सत्य की खोज तभी हम कर पाते हैं, सत्य के शरण में हम तभी जा पाते हैं। वह सत्य का रास्ता एकमात्र राम नाम ही है। तो जगत उसी तरह लोप हो जाता है, और जैसे जागने पर स्वप्न जो है, अनेकों प्रकार के स्वप्न हमारे अंतःकरण में आते हैं। हम रात ही रात में राजा बनते हैं और रात में रंक बन जाते हैं। तो ये हमारे सपनों की अभिलाषा है। तो जब हमको वास्तविक भगवान का ज्ञान होता है तब हम उस स्वप्नों के सागर से उतर करके अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन जब भगवान शिव करने लगे तो मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी, तब वह कहते हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की यानी बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जो भगवान जो दशरथ जी के वहाँ जिन्होंने जन्म लिया और 14 साल का वनवास लिया, और वनवास लेकर के जब सीता जी का हरण हुआ और सीता जी के वास्तविक स्वरूप को अग्नि में प्रवेश करके उनकी छाया को उन्होंने मात्र रखा, वह उनकी भगवान राम की माया का बहुत बड़ा स्वरूप था। मानव चेतना को जगाने के लिए, अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए भगवान ने परोक्ष रूप में अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए जो मानव के लिए कभी भी अवहेलना के पात्र नहीं बन पाए। तो तब भगवान शिव कहते हैं मैं उन्हीं रामचंद्र जी के
बाल रूप का वंदना करता हूँ। बंदऊँ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू, यानी जिस नाम से जपने से सिद्धियाँ, आठों सिद्धि नौ निधि की दाता, यानी आठों सिद्धियों, यम नियम, जो भी 8 सिद्धियाँ हैं उनकी प्राप्ति होती है। और मंगल की धाम, मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगलों के धाम हैं, अमंगलों को हमेशा समाप्त करने वाले हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। श्री दशरथ जी के आंगन में जो बाल रूप में श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के वर्णन पार्वती से कहा कि आपसे कर रहा हूँ। करि प्रणाम राम ही तुरारी। जब भगवान रामचंद्र का स्वरूप शिव जी के अंतःकरण में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया, तब भगवान शिव जो है पार्वती जी को उस स्वरूप को देखने के लिए उनका अंतस जो है पूर्ण रूप से बदल गया। और करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, त्रिपुरारी सुर का वध करने वाले भगवान शिव श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हैं और आनंद में भरकर अमृत की समान वाणी बोलते हैं। वाणी कहते हैं मृदुभाषु वाणी, यानी मधुर वाणी बोलते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कि हे गिरिराज कुमारी, यानी पार्वती जी को गिरिराज कहा गया है, सती कहा गया है और गौरा कहा गया है। तो अनेक नामों से पार्वती, उमा कहा गया है। तो हे त्रिपुरारी सुर का वध करने वाले शिवजी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद के स्वरूप में अपने अंतःकरण में अमृत की धारा का प्रवाह करने के समान वाणी बोलते हैं कि ये गिरिराज कुमारी, ये उमा, ये पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम इहलोक और परलोक तीनों लोकों में धन्य की पात्रा हो और तुम्हारी समान कोई जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अंतस की भावों को जानना चाहता है, विचारों को जानना चाहता है, अर्थात आपका जीवन राममय हो गया है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। भगवान रामचंद्र का चरित्र जो है वह पावन पवित्र गंगा के समान है। इस प्रकार गंगा के जल में इतनी प्रगाढ़ता है और कभी भी दूषित नहीं होता है, वह हमेशा निर्मल रहता है, पवित्र मिलता है। अनेक प्रकार की अशुद्धियों के आने पर भी गंगा का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तुम रघुपीर शरण अनुरागी, इसीलिए पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि तुम भगवान रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र यानी कल्याणकारी जीवन तुमने यापन, जो प्रश्न तुमने पूछे वह इस संसार को कल्याण की अनुभूति करने वाले हैं और तुम मन वचन और वाणी से हमेशा के लिए तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम रघुवीर के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। आपके प्रश्नों में यह छवि छुपी हुई है। तो राम कपात पार्वती सपने उतौ मन माई, शोक मोह संदेश भ्रमो मम विचार करना। तो हे पार्वती, मेरे विचारों में जो भी श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में जो स्वप्न में भी जो शोक थे, जो संदेह था, जो मोह थे और जो भ्रम थे, उनका हमेशा के लिए अंत हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंतस में भगवान रामचंद्र जी विराजमान हो गए और मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा की पुकार जब भगवान सुनते हैं तो हमारा चिंतन जाग जाता है और हमारे अंतस में परमात्मा का वास हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपार अनुभूति और ज्ञान की पराकाष्ठा और सांसारिक मोह माया है, संधि है, भ्रम है, इससे हमारा जीवन तृप्त हो जाता है और हम परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म शक्ति में हमारी आसक्ति जागती है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों जिस प्रकार का चित्रण किया है
तो रामचरितमानस में दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह अविनाशी है। परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वरूप भी उसी जैसा है। तो जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है, पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो अपार भक्ति के भावों का संचार हुआ, तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के तत्व ज्ञान को जानना चाहती थी कि भगवान शिव में भगवान का अवतार हो गया है। उसे मुक्त, यानी जो जीव आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मसंयम से संपन्न होता है, उसे मुक्ति का मार्ग स्वयं ही मिल जाता है। और जो जीव इस संसार में अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, उसे बद्ध कहते हैं। और जीव और ईश्वर जो है, जीव और ईश्वर एक शरीर है। शरीर में निमित्त होकर के नियंत्रण के रूप में स्थित है, विराजमान है। और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों शरीर एक वृक्ष के समान है, एक नदी के समान है, और इसमें अनेक जीव जो हैं रहते हैं, अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं। अनेक प्रकार के जीव अपने अगले जन्म के जन्मांतर तक पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे प्राणियों की रचना करते हैं। तो उसी ईश्वर नाम से इसी प्रकार ईश्वर का नाम दो जैसे पक्षी हैं उनके समान है, और वे दोनों चेतन होने के समान, और कभी न कभी आपस में बिछुड़ते हैं के कारण वह सखा भी है। तो इनके निवास, जैसे पक्षी होते हैं वह पेड़ में घोंसला बनाते हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक जीवन चक्र है। तो उनके निवास करने का कारण केवल लीला है। इतनी समानता होते हुए भी जीव को शरीर रूपी वृक्ष से फल मिलते हैं, सुख मिलता है, छाया मिलती है, और सुख दुख आदि में वह अपने जीवन को उस वृक्ष में पालता है, पोसता है, भोगता है। परंतु ईश्वर उससे अनासक्त और उनका साक्षी मात्र रहता है। तो अभोक्ता होते हुए भी ईश्वर ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में यानी जो भोक्ता है, जीव से बढ़कर है। ईश्वर अपने स्वरूप और जगत को जानता है, वह अंतर्यामी है, परंतु जीव नहीं। हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं दोस्तों, तो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, और क्योंकि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसीलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, जान लिया, पार्वती जी ने जिसके परिणाम से अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को जागृत करने के भावों का संचार किया, भगवान शिव की आराधना की, और भगवान रामचंद्र जी के तत्व ज्ञान को जानने का जो रुचि अपने अंतःकरण में विराजमान की, तो जिससे परिणाम से उनके अंतःकरण से लोभ है, मोह है, संदेह है, भ्रम है, शंका है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो। तो मानसिक कर्म जितने भी हमारे होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से हम
आगे बढ़ते हैं। किंतु अज्ञानी मनुष्य जो होते हैं वह झूठ असत्य का सहारा लेकर के स्वयं को कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं, जो उनकी भूल है, और यही उसके बंधन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो रामचरितमानस में भगवान शिव ने पार्वती जी को इन्हीं भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के तत्वज्ञान के बारे में बताया। तो विद्वान जो पुरुष होते हैं प्रकृति में रहकर वैसे ही अनासक्त रहते हैं जैसे स्वार्थ की, यानी स्पर्श से, जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य, गंध से वायु और शरीर की लोग पीड़ा पहुंचाने का पर पूजा करते हैं, तो वे उससे दुखी या सुखी नहीं होते। जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, सुधीजन हैं, ऋषि मुनि हैं, वे परम ब्रह्म के ज्ञान से कि परम ज्ञाता है, परम सूच्य है, वह बिना दूध को गाय पाले, यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं वह बिना दूध के गाय पालने जैसा है। जो गाय दूध नहीं देती है, केवल उसको पालना होता है, मतलब एक प्रकार से तत्वहीन। तो मनुष्य को आत्मा संबंधी सभी भ्रमों को दूर करके परमात्मा में मन लगाना चाहिए। यही भाव पार्वती जी ने इन्हीं भावों से पार्वती जी के अंतःकरण को समझे और उन्होंने पार्वती जी को यही ज्ञान से अभिशप्त कराया। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, और चतुर्दशी तिथि यानी दिन रविवार, अगले दिन 4:01 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो रविवार का दिन 4:01 तक दोस्तों आज चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग आज रात 11:22 के बाद मूल नक्षत्र में बदल जाएगा, और शुभ मंगलकारी दिन है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, सूर्य जो है मूल नक्षत्र में आज है दोस्तों। आज दोपहर 12:34 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:50 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 2:08 से 3:48 तक सायं, और ब्रह्म मुहूर्त 5:35 से 6:23 तक। आज का राहु काल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 4:16 से 5:34 तक। सूर्य आज दोस्तों 7:13 पर उदय होंगे, और सूर्य अस्त आज 5:34 तक होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का योग बताया गया है। और आज रविवार का दिन है, और पूरे विश्व में दोस्तों रविवार को अवकाश माना जाता है, और यह अवकाश के दिन भगवान
की पूजा पाठ करना शुभ माना गया है। विश्राम के साथ हम भगवान को नमन करते हैं। और सूर्य भगवान को में अनेक प्रकार के इस प्रकार के धातु हैं जो पृथ्वी में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके जीवन के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही औषधि के समान कार्य करते हैं। भगवान सूर्य में इस प्रकार की का चमत्कार है। तो एक प्रकार से दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से अपने ज्ञान को संचार करें तो सूर्य की छवि में अगर सूर्य नहीं होता तो इस संसार का क्या होता। तो सूर्य के चमत्कार की अद्भुत छवि है। तो इसीलिए रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का और व्रत ध्यान उपवास नियम संयम विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस पूरे सौरमंडल का अगर हम अध्ययन करें तो सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता के रूप में माने जाते हैं। जितने भी इस भूमि या खगोल शास्त्री संसार में रहे हैं सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरी धरती जो है जो वह प्रकाशित होती है और सूर्य के प्रभाव से होती है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं। और हमारी जन्म कुंडली में दोस्तों उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माना गया है। जिसका सूर्य उच्च पर होगा तो राजयोग उसको प्रबलता होगी। कुछ विद्वान श्री राम के अवतार में सूर्य का तेजो अंश सम्मानित मानते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अगस्त ऋषि द्वारा सूर्य के तेज को प्रदान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करने में वह समर्थवान हुए। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को ही की जाती है और इस आराधना से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों स्तुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्रा में जप है। गेहूँ गुड़ कमल पुष्प केसर लाल चंदन लाल वस्त्र तांबा और तांबे के बर्तन से सूर्य को अर्घ्य देना, सोना माणिक आदि का दान किया जाता है। आज के परिवेश में दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप पुष्प चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, भगवान को नमन करें तो 2 घंटे तक अपना समस्त कार्यों को करने के बाद भगवान सूर्य की आराधना रविवार को करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत कुछ खाना पीना अगर उपवास रखा है हमको नहीं चाहिए। और सूर्य व्रतधारी दोपहर के बाद मीठी चीज़ों का सेवन कर और नमक का सेवन रविवार को अगर व्रतधारी है नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। सूर्यदेव का वर्ण जैसे कि हम जानते हैं लाल होता है। सनातन धर्म के पालन करने वाले जो भी लोग हैं 5 देवताओं का पूजन मुख्य रूप से करते हैं। विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं, ये प्रमुख हैं। तो आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना, भगवान रामचंद्र जी ने भी इस श्लोक को अपने जीवन में अपार चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए थे। स्वयं भगवान ने राम को लंका पर विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। तो सतयुग में दोस्तों जब हवन प्रधान आराधना की थी तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री राम ने एवं द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों
कुल के लोगों को सूर्य आराधना करने के लिए अनेक प्रकार से ज्ञान से संचित किया था। कलिकाल में, कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति का तेज बढ़ाने और उद्देश्य से की जाती है। इसीलिए कहा है ओम आंग कृष्णेन रजसा वर्तमानो विवेशयन्य मृतं मर्त्यर्च हिरण्येन सविता रथिनां देवो याति भुवनानि पश्यतो। यानी अनंत प्रकाशवान पापों का नाश करने वाले भगवान सूर्य देवता, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप मेरी पूजा में समर्थवान होकर के आइए। और ओम विश्वानि देवो सहितो दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। यानी ओम जपा कुसुमं संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोवरी सर्वपापाघ्नं सूर्यम आवाहन्याम्यम। यानी हे तेजवान पापहर्ता सूर्यदेव पधारें। हे सविता सूर्य भगवान यानी अनिष्ट को दूर करें और अभिष्ट को हमारे जीवन में उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के भावों से भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य, सूर्य भगवान में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता की किरणें निकलती हैं, जिससे हमारे जीवन में वह चिकित्सा का काम करते हैं और हमारा जीवन अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। प्रत्येक जो भी संसार में, इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, भगवान सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है। इसीलिए हम भगवान सूर्य को नमन करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस में भगवान शिव ने पार्वती जी को इतना समर्थवान बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया, इतना आध्यात्म से प्रेरणा दे करके भगवान राम जी के तत्व ज्ञान का ज्ञान कराया। उनका थी जो भ्रम था, जो संशय था, संदेह था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो तदपि आशंका कीनो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सोन रंध्र आई भवन समान। तो फिर भी भगवान शिव कहते हैं कि इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि हम प्रसंग से कहते सुनने से सबका कल्याण होगा। और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा इस जगत में नहीं सुनी है, उनके कानों में छिद्र यानी सांप के बिल के समान छिद्र हो जाते। भगवान रामचंद्र जी की कथा सर्वत्र विराजमान है। अगर उस कथा का जो अनुसरण नहीं करते हैं तो वह जो है सांप के बिल के समान है, उनके कान जो है। तो भगवान सूर्य तुलसीदास जी दोस्तों इस प्रकार का चित्रण किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के तत्व ज्ञान का, और उनके मर्यादित जो कथा का वर्णन किया है वह मानव चेतना के स्वरूप को जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो नई नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से रातों के दर्शन नहीं किए, यानी और जैसे अपने नेत्रों से जिन्होंने, और जो सत्संग हमको संतों का दर्शन जिन्होंने नहीं किए, उनके लोचन मोर पंख कर देखा। तो उनके नेत्र मोर के पंखों से दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में आते हैं। अर्थात अगर भगवान का रूप मालूम है और हमारा जीवन भगवान पर आधारित है, तो अगर हम उसका सही नहीं उठाते हैं तो उसका कोई भी
अस्तित्व नहीं रह गया, वह अस्तित्वहीन बाल्य हो गया। तो ते सिर कटु तुअर सममूला, और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि के गुरु और चरण पर यानी नहीं झुकते हैं। भगवान के चरणों पर वास्तविक आशीर्वाद जो नहीं ले पाते हैं, तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिनके अंतःकरण में भगवान की भक्ति का वास्तविक सृजन नहीं होता है, जीव सब समान रही प्राणी, और जिन्होंने भगवान की भक्ति को मनसा वाचा कर्मणा हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। इसका मुर्दा मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य अगर मानव धर्म के अनुसार कार्य करता है तो वह पशु के समान है। तो तभी कहा है कि मनुष्य प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है, और जो जीव जो नहीं करे राम गुण गाना, जो जीव इस संसार में इस पृथ्वी मंडल में जन्म लेके बड़े भाग मानुष तन पावा और गुणों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुणों का गान नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, वो मेढक की जीव के समान है। मेढक जो है केवल वर्षा ऋतु में आता है और फिर उसको वह अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी क्षणिक है। तो पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वह हृदय वज्र के समान है जिस हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है। सुनी हरिचरित न सो हर्षानी, जो भगवान के चरित्र को सुनकर जिसको अपार खुशी आस्तिकता का भावों का संचार नहीं होता है, तो गिरजा सुनो राम के लीला। तब भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि श्री राम जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। सूर्य हित धनुज विमोहन शीला, और यानी सुर हित देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के लिए धनुज विमोहनशीला, और दैत्यों के लिए यह विशेष रूप से मोहित करने वाली। तो राम कथा सुरधेनु समो सेवत सब सुधान, सत समाज सुरलोक सबो को न सुने। तब भगवान शिव पार्वती जी को पूर्ण रूप से आसक्त होते कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जो ये कथा है, जो प्रसंग है, जो संवाद है, जो उनका चरित्र चित्रण है, कामधेनु के समान सेवा करने के सुखों को देने वाला है अपार। जिस प्रकार कामधेनु गाय निरंतर पवित्र दूध से प्रत्येक जीवन को सामर्थ्यवान बनाती है, और सत्पुरुष सत समाज सुरलोक स्वभाव, जितने भी संसार में सत्य शुद्धि जन हैं, संत लोग हैं, सत्पुरुष हैं, जो समाज कल्याण का काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, सब देवताओं के लोग हैं। और ऐसा जानकर को न सुने जान, उन भगवानों को कौन नहीं सुनेगा, कौन उनकी आराधना नहीं करना चाहेगा। हर एक मानव के चिंतन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन न्यारी। श्री राम जी की जो कथा है वह हाथ की सुंदर ताली है, और संशय विहग उड़ाव निहारी, और संदेह रूपी पक्षियों से संदेह रूपी जितने भी पक्षी इस संसार में है, इस संसार में अनेक प्रकार के संदेह, जिस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में भी संशय संदेह भ्रम पैदा हुआ, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसी प्रकार जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन नहीं करना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है, भगवान की शांति में नहीं आ सकता है, तो वह जिस प्रकार पक्षी एक जगह से दूसरी से उड़ जाते हैं,
वो भगवान की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो राम कथा कलि बिटप कुठारी, फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और गिरिराज कुमारी तुम इसे आदरपूर्वक सुनो, इसका ध्यान करो। कलयुग के पापों का अंत करने वाली केवल राम कृपा ही इस संसार में पवित्र है। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म अग्नि श्रुति गाई, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तो वेदों में हमारे जो वेद हैं, वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। वेदों में शास्त्रों में मर्यादा में उनका चिंतन है। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। उनका कीर्ति है, उनका यश है, उनके गुण हैं अपरंपार है। तो जतपि जथा सुत अज सिमर मोरी, कईयों देख प्रीति थोरी, उमा प्रश्नतव सहर सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तब भगवान शिव उमा से कहते हैं कि तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जो तुम्हारी लगन है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो प्रीति है, जैसा कुछ मैंने सुना है, प्रतीत किया है, और वैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा, जितना मुझे परमात्मा के बारे में ज्ञान है। हे पार्वती, उमा प्रश्नता सुहाई, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और मन को हरने वाला है, संत सम्मत है, सज्जनों के योग्य है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो भगवान शिव ने अगर उमा की बात यानी उसको सहर्ष स्वीकार किया, तो भगवान रामचंद्र जी ने उनको भगवान रामचंद्र के ही के स्वरूप में भगवान शिव हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, ततः मोहि बर कहूँ भवानी। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी लगी, तभी तुमने मोह के वश होकर ही कही थी। वह क्या कहा था? तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो यह कहा था कि राम कोई और है। तो जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन गाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और उस राम के बारे में तुम्हारे मन में कैसे ऐसी बातें आ गई, तब भगवान शिव उसके बारे में शिव पार्वती से कहते हैं कि तुमने कैसे सोच लिया कि परमात्मा का स्वरूप और कोई है, चाहे वह सगुण रूप में हो, निर्गुण रूप में हो, परमात्मा का एक ही स्वरूप है। कहीं सुने यश अधम नरो, ग्रसित जे मोह पिशाच। तब वह कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जिनको इस सांसारिक मोह से जो लिप्त हैं, अनेक प्रकार की मान मद मोह मान से लिप्त हैं, तो और पाखंडी हैं, और धर्म की नीति को नहीं जानते हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, अधम नर ग्रसी ये मोह पिशाच। और जो पाखंडी पाषंडी हरिपद विमुख हो, जो सची में वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, झूठी माया में फंसे हुए हैं, और जाने झूठ न साख। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह सुनते कहते सुनते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए कोई भी बात बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो दशाए। तो उमा के इस प्रकार से कि भगवान राम कौन है, कोई और राम है, तो भगवान शिव जो है निरंकारी थे, उनको माया मोह बंधनों से आसक्ति थी, और वह पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव ने इस सांसारिक माया मोह की रचना करने के लिए और अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना को हमेशा बनाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व को जन्म दिया, और पार्वती जी को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि उनका जीवन अद्भुत था, और वह इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वह प्रिय थी। जो तत्व ज्ञान कागभूषणी जी को प्राप्त हुआ था, और वही तत्व ज्ञान जो है वह शिव जी को भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। उसी तत्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने पार्वती जी को पूरा वृत्तांत सुनाया, और इस सांसारिक जीवन में भगवान की
वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में वह समर्थवान हुए। दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान शिव और पार्वती को किस प्रकार से आसक्त करते हैं, परमात्मा के प्रति कितना साधना की आवश्यकता होती है, परमात्मा में आस्था और उनके स्वरूप वास्तविक स्वरूप का सृजन जिसके अंतःकरण में बैठ जाता है, वह इस संसार में धन्य, उसका जीवन धन्य है। वह अनेक प्रकार के शोक है, संदेह है, शंका है, उनके स्वरूप से बिल्कुल ही अलग रहते हैं, विरत रहते हैं। भगवान में उनकी आस्था जमती है। और अगर कोई इतना सरल स्वभाव के परमात्मा होने पर भी उनको उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है, उनसे विरत रहता है, उनका नाम लेने में वो करता है, किसी प्रकार का अनास्था व्यक्त करता है और सगुण निर्गुण के रूप में भगवान को देखता है, अनेक प्रकार की के भाव को बढ़ता है, तो वह इस संसार में मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी मनुष्य होते ही वह मृग के समान है, यानी वह पशु के रूप में है। तो पशुत्व जीवन से उभरने के लिए मानव जीवन में मानव धर्म की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए अवतरित करने के लिए, मानवता के भावों का संचार करने के लिए भगवान तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के जिस प्रकार के चरित्र का वर्णन बालकांड में तुलसीदास ने किया है, वह अभूतपूर्व है। और भगवान शिव और पार्वती के ने जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र की भक्ति भावों से अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया, सार्थक बनाया, वही हमारे जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, हमें सद्बुद्धि आए, सद्विचार आए, सद्ज्ञान आए, परमात्मा के आध्यात्म की तरफ हम झुकें, अपने कार्यों को, अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप में विराजमान करते हुए अपने जीवन को सरल और सार्थक रूप में अवतीत करें, तभी मानव धर्म हमारे अंतःकरण में विराज सकता है। हम मानवीय मूलक हो सकते हैं, मानवता को जान सकते हैं और मानवता के लिए हम एक वरदान के रूप में साबित हो सकते हैं। यही भाव भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण में विराजमान करने की कोशिश की। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। आगे का प्रसंग दोस्तों कल। जय श्री राम।